नमस्कार दोस्तों, एट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सीट्स के डिटेल हैं, वो जारी कर दिए गए हैं यूपीएचएससी के द्वारा। लेकिन उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कल कि एक जो है पेंच फंसा हुआ है कुक्कुट पालन को लेकर। और आज उसी की पुष्टि अभी की है समाचार पत्रों ने कि और दोनों खबर हमने 2 खबर आपको दिए थे कि कुछ अध्याचन और आयोग में आए हैं। ठीक है? निदेशालय ने कुछ और अध्याचन भेजे थे। उसके अलावा एक जो पेंच फंसी है कुक्कुट पालन की वैकेंसी में, उसको कंसीडर करते हुए आयोग ने ये कहा है कि भाई ऐसी कोई वैकेंसी ही क्रिएट नहीं की गई है कॉलेजेस में। जब इन्होंने जांच किया तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं पाई गई। उसके अलावा कुछ और इश्यूज हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य की जो भर्ती है उस पर भी कुछ इशू हो रहे हैं, आहर्ता निर्धारण में भी कुछ इशू है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ और वैकेंसीज दी गई हैं 2107 पद के अलावा, मतलब कमीशन में उनको अध्याचन के रूप में भेज दिया गया है। अब कमीशन इन सबको कलेक्टिवली सॉल्व करके दोबारा से अधियाचन कमीशन को भेजा जाएगा निदेशालय के द्वारा। देखिए, होता क्या है, तरीका क्या है कि जो आपके एडेड महाविद्यालय हैं वो क्या करते हैं कि जब उनसे शासन से उनको मैसेज जाता है कि आपके यहाँ जितनी भी वैकेंसीज खाली हैं आप उनको निदेशालय भेजिए, तो ये क्या करते हैं, निदेशालय के पोर्टल पे अपलोड करते हैं वैकेंसी। निदेशालय उसका रोस्टर बना के जो है वो शासन को भेजती है। शासन जो है एक बार फिर से इस पे करेक्शन करके निदेशालय को भेजता है, और निदेशालय जो है फाइनल ये जो हर चीज ड्राफ्ट तैयार करके, रिजर्वेशन पॉलिसी तैयार करके, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करके इसको अंततः जो है आयोग भेजती है। आयोग क्या करता है, आयोग इसको फिर से क्रॉस वेरीफाई करता है। क्रॉस वेरीफाई क्या करेगा कि कॉलेजेस में एक बार फिर से मान लो किसी कॉलेज ए में 7 वैकेंसीज दिखी हैं, तो आयोग ये क्लैरिफाई करेगा कि ये 7 वैकेंसीज उस कॉलेज में हैं कि नहीं। तो इसी प्रक्रिया के दौरान आयोग ने पाया कि जो कुक्कुट पालन की वैकेंसी है वो आजमगढ़ और एक और गाजियाबाद में, ये दोनों वैकेंसीज दी हुई थी, लेकिन ऐसी कोई वैकेंसीज उस कॉलेज में है ही नहीं। तो आप समझ लीजिए किस तरीके की चीजें हो रही हैं यूपी में, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब एक पल आप छात्रों को खुशी देते हैं कि आप 2107 वैकेंसीज ला रहे हैं, दूसरे ही पल इतना बड़ा इतना बड़ा जो है मिस्टेक आप करते हैं कि ऐसी वैकेंसीज को आप आयोग में भेज रहे हैं जो अभी तक सृजित ही नहीं की गई हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और आयोग को इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो उनका टारगेट है दिसंबर 2026 तक इस वैकेंसी को कंप्लीट करने का, उसमें बिल्कुल तनिक भी देर ना हो। और इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसे ही चीजों से बचने के लिए मैं कहता हूं कि 51st और 52nd की वैकेंसी को पूरी तरीके से अलग रखा जाए। लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये डिमांड करें कि दोनों वैकेंसी मिला लें। अब आप देखिए, मतलब अभी वैकेंसी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है और ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि ऐसे पदों के अधियाचन भेज दिया गया जो पद है ही नहीं कॉलेज में। तो अगर आप इस वैकेंसी में, एकदम फ्रेश वैकेंसी में आप 51st को जोड़ लेंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं बताइए। तो बिल्कुल यही सब सोचकर मैं बोलता हूं कि भाई आप लोग जो है एकदम उस मोड में मत जाइए कि हम लोग कुछ ना कुछ सोच के सारी वैकेंसीज को फंसा देंगे। आप देखिए कि अब अभी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तब कितनी डिस्क्रिपेंसीज आएंगी, तब कितनी खमियां समझ में आएंगी आयोग को। वैकेंसी दर वैकेंसी रिजर्वेशन की पॉलिसी होगी, आंसर की पॉलिसी होगी, चाहे एग्जाम लेने को लेकर होगा, तो इतना इजी टास्क आयोग के लिए नहीं है। इसीलिए आप उनके काम को और मुश्किल मत बनाइए। 51st की वैकेंसी अलग होने दीजिए, 52nd की वैकेंसी अलग चलने दीजिए। जो 51st की वैकेंसी है उसमें एक बार फिर से अपील मेरा ये रहेगा कि जितने भी पार्टीज हैं वो सब साथ आएं, और जो 7 सितंबर का डेट है उसको लग के और जल्दी ले आएं। ठीक है? अगर अगस्त के पहले वीक में हियरिंग हो गई तो आप ये समझिए कि ये दोनों वैकेंसी की ज्वाइनिंग एक साथ होगी। और आपका प्रयास यही होना चाहिए कि अगस्त के पहले वीक में हियरिंग करवा लीजिए आप लोग। एक हियरिंग में अगर डिसीजन आता नहीं तो 2 हियरिंग में इसमें डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि क्लियर है, या तो पहले एग्जाम के बेसिस पर रिजल्ट आएगा तो सेकंड एग्जाम के बेसिस पर रिजल्ट आएगा। दोनों में क्या होगा कि अगर दोनों में कोई भी फैसला आ रहा है तो छात्रों का नुकसान नहीं होगा। आयोग की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी उसको करना क्या है। उसके लिए सुनवाई होना बहुत जरूरी है। तो 51st अलग चलने दीजिए, 52nd अलग चलने दीजिए। और अगर कोई कमियां ऐसी आती हैं तो निश्चित रूप से आयोग को आप लोग उसको मेल करिए, अपनी बात उन तक पहुंचाइए, लेकिन उनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी और एक नया टेंशन मत ला दिए आप लोग। ठीक है? तो यही है, अधियाचन फिर से आप लोगों का वापस भेज दिया गया है। ठीक है? पहले मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि जो 2107 पद थे, पूरा इनको पूरा वापस भेजा गया था कि कुक्कुट पालन का पद केवल भेजा गया था। तो अभी ये जो 2107 वैकेंसी ये पूरी वापस भेज दी गई है निदेशालय को, और निदेशालय इसमें जरूरी चेंजेस करके जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी आप तक वापस करेगा। ठीक है? उसमें 2 चेंजेस हैं। अगर सीट उनको ऐड करानी है, ठीक है, तो 2107 से बढ़ के आपके सीट आएंगे अगर वो पद जोड़े जाएंगे, जो मैंने आपको 4 दिन पहले बता दिए थे। ठीक है कि ये पद आए हैं, और अगर इनको जोड़ना होगा तो एक बार फिर से ये अधियाचन वापस जाएगा। आज वैसा ही खबर कुछ न्यूज़पेपर ने भी दिया है। दूसरी बात ये है
कि जो कुक्कुट पालन वाला इशू है इसको सॉल्व करेगा आयोग। तीसरा है कि आहर्ता वाला। ठीक है, तो ये 3 मुख्य इशू के लिए ये अध्याचन को वापस किया गया है। ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। ये निदेशालय इसको जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करके इसको पुनः आयोग को भेजेगा और आपकी भर्ती जो 2 या 3 अगस्त से फॉर्म्स अप्लाई होने वाले थे वो अब 7 से 8 या सपोज करो 10 अगस्त तक हो सकता है। ठीक है, 10 या 12 अगस्त तक आपके फॉर्म्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यही खबर थी और तब तक के लिए धन्यवाद।